इस सीजन में एक फैन गर्ल की कहानी है जो कि पॉप स्टार की फैन है, लेकिन बदकिस्मती से उसे जिससे प्यार है वो एंटी फैन होता है। इन दोनों की खट्टी मीठी लव स्टोरी और एक फैन गर्ल पर बना ये मजेदार सा ड्रामा आपको रिफ्रेशिंग हवा की तरह फील होगा, जिसको देखकर आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे। तो आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत फीमेल लीड संग से होती है जो एक आर्ट स्टूडियो में जॉब करती है और वो एग्जीबिशन की तैयारी कर रही होती है। वक्त कम होने के बावजूद वो बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेशन और बाकी सब मामलात हैंडल करती है और परफेक्ट एग्जीबिशन करवाकर वो स्टूडियो से निकल आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत जरूरी काम है जो उसे करना है। वो काम और कोई नहीं बल्कि फैन गर्ल की ड्यूटी पूरी करना था, जो करने वो कॉन्सर्ट पर पहुंच जाती है जहां उसका क्रश सियन परफॉर्म करने वाला है और संग उसकी पिक्चर्स ले रही है। तभी सियन ने पानी पीकर बॉटल अपने फैंस की तरफ फेंकी, जो संग ने कैच कर ली क्योंकि वो सियन के प्यार में अपने अलावा किसी को जीतने नहीं दे सकती। नेक्स्ट सीन में संग दीवानों की तरह सियन की वीडियो देखकर खुश हो रही थी। तभी उस वीडियो में उसे एक पेंटिंग नजर आती है जो सियन के फेवरेट आर्टिस्ट की है और उसका एक पार्ट मिसिंग है। संग सियन की बर्थडे पर वो पेंटिंग उसे गिफ्ट करने का प्लान बनाती है। अगले सीन में हम सीरीज के हीरो रायन को संग के साथ एक नीलामी में बैठा देखते हैं। संग को लगता है वो फॉरेनर है जिसे कोरियन नहीं समझ आती, इसलिए वो कोरियन लैंग्वेज में उसकी तारीफ करती है और उसे घूरे जाती है, जिस पर रायन उससे कोरियन में पूछता है कि क्या वो उसे पाना चाहती है क्योंकि वो उसको कब से घूरे जा रही है। इस पर संग बहुत शर्मिंदा होती है। अब उधर वही पेंटिंग जिसका एक पार्ट सियन के पास है नीलामी के लिए पेश किया जाता है। संग उसकी बोली लगाती है लेकिन रायन उसकी प्राइस बढ़ा देता है। संग फिर कीमत बढ़ाती है, साथ ही रायन भी बढ़ा देता है और इसी तरह वो पेंटिंग ज्यादा कीमत पर रायन को मिल जाती है। नीलामी हार जाने के बाद संग रायन से वो पेंटिंग उसे देने की रिक्वेस्ट करती है, जो वो बेरुखी से इग्नोर करके चला जाता है। सीन वापस फिर स्टूडियो पे आता है जहाँ स्टूडियो की डायरेक्टर को अरेस्ट किया जा रहा है और वो संग को भी साथ ही ले जाते हैं। संग को पता चलता है कि उसके डायरेक्टर ने अपने हस्बैंड के जुर्म को छुपाने के लिए ये स्टूडियो खोला है। ये सुन के वो बहुत हर्ट होती है क्योंकि उसने स्टूडियो में 5 साल दिन रात मेहनत की होती है। आगे डायरेक्टर संग से कहती है उसने इस स्टूडियो को बहुत कुछ दिया है, इसलिए उसने उसे डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। संग ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो फौरन ही दिन में ख्वाब देखते हुए डायरेक्टर बनकर सियन की पिक्चर्स की एग्जीबिशन करवाने का सपना देखने लगती है। अगले सीन में हम संग को पूरी तैयारी के साथ सियन को एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए जाता देखते हैं। संग हमेशा सियन से मिलने मास्क पहनकर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई उसे फैन गर्ल समझे, इसीलिए वो अपना फेस छुपा कर रखती है। एयरपोर्ट पर संग के अलावा भी सियन की बहुत सी पागल फैंस पहुंची होती हैं। संग अपने लिए एक अलग जगह ढूंढती है जहां वो सियन की ठीक से पिक्चर्स ले सके और आखिरकार सियन बाहर आता है और संग बड़ी महारत से पिक्चर्स बनाने लगती है। उसी वक्त हम रायन को भी एयरपोर्ट से बाहर आता देखते हैं, लेकिन ये क्या, सियन की फैंस की हलचल में संग गिरने लगती है तो वो रायन का कांधा थामते हुए उसका कोट फाड़ देती है। रायन जो बेचारा संग की वजह से जमीन पर गिर जाता है, उठकर गुस्से में उससे मास्क उतारने का कहता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। पर भागते हुए उसकी नोटबुक वहीं गिर जाती है जिसमें सियन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी है और रायन वो नोटबुक उठा लेता है। संग स्टूडियो पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने उसे बेवकूफ बनाकर न्यू डायरेक्टर हायर कर लिया है जो फॉरेनर है। संग एक बार फिर उदास हो जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड सियन उसको उदासी से निकालने के लिए होटल ले जाती है और उस रूम में रुकने का प्लान बनाती है जहाँ सियन रुका था। पर वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो रूम ऑलरेडी कोई ले चुका है। रूम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि रायन ही है। सियन रायन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ रूम एक्सचेंज कर ले, लेकिन रायन किसी की बात सुन ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब सियन और संग दोनों होटल के क्लब में बैठी होती हैं। जब रायन देख लेता है उसे सियन नजर आती है जबकि संग की बैक नजर आती है और वो समझता है कि इन दोनों लड़कियों का अफेयर है, इसीलिए सियन उससे रूम की रिक्वेस्ट कर रही थी। रायन उन पर तरस खाकर रूम एक्सचेंज कर लेता है जहाँ वो दोनों सियन की तरह पोजेस देते हुए खूब एंजॉय करती हैं। अब स्टूडियो में न्यू डायरेक्टर आता है और संग को न्यू डायरेक्टर के रूप में रायन को देखकर और भी बुरा लगने लगता है, लेकिन
वहीं संग को अपनी सियान वाली नोटबुक रायन के पास नजर आती है, जिसे वो रायन के ऑफिस से चुराने की कोशिश भी करती है पर कामयाब नहीं होती। रायन ऑफिस से घर जा रहा होता है, रास्ते में उसे सियोन के कैफे में उसके साथ संग नजर आती है, तो वो सोचता है कि सियोन का संग के साथ अफेयर चल रहा है। सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं रायन संग से एक आर्टिस्ट के साथ मीटिंग अरेंज करने का कहता है और वार्न करता है कि मीटिंग करने का मकसद उस आर्टिस्ट को नहीं बताना। संग अपनी हमदर्द नेचर की वजह से आर्टिस्ट को मीटिंग का मकसद भी बता देती है, जिस पर वो आर्टिस्ट रायन से नहीं मिलता और रायन गुस्से में संग को फायर कर देता है। संग जॉबलेस होने के बाद सियोन के कैफे में काम करने लगती है। इसी दौरान रायन को पता चल जाता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें संग की कोई गलती नहीं थी, जिस पर वो संग से माफी मांगने कैफे चला जाता है और उसे दोबारा जॉब पर आने का कहता है। संग भी अकड़ में आ जाती है और रायन को खूब बातें सुनाती है, जो बेचारा रायन खामोशी से सुन लेता है क्योंकि उसने गलती जो की होती है। पर संग इसी पर बस नहीं करती और रायन के ऑर्डर में कॉफी मिला देती है, जो रायन कभी भी नहीं पीता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रायन कॉफी पीने के बाद गिरा हुआ पड़ा है क्योंकि उसे कॉफी से एलर्जी है। संग जो उसे उस आर्टिस्ट की मीटिंग के लिए मान जाने का बताने को कॉल करती है, कॉल ना पिक करने पर ऑफिस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ वो रायन का हाथ पकड़कर ही सो जाती है। फिर उसके जागने पर रायन उसे बताता है कि उन्हें सियन से मीटिंग करने जाना है। सियन से मीटिंग का सुनकर संग खुशी से पागल हो जाती है और उससे मिलने के लिए सारा दिन तैयारी करती है। रायन भी पूरी तैयारी के साथ मीटिंग के लिए जा रहा है और दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन रायन, जिसको ये लगता है कि संग सियन से नफरत करती है, वो बार बार उससे कहता है कि अपनी नफरत को साइड पर रखकर सियन से मिलना। रायन उसकी कंफ्यूजन देखकर हैरान हो रहा होता है और आखिरकार वो सियन से मिलती है और उसे देखकर उस पे कुर्बान होती रहती है। फिर सियन का वॉशरूम यूज करते हुए एक्साइटमेंट में उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो रायन उसे अपनी जैकेट देता है और वो जैकेट संग के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है क्योंकि सियन की पिक्चर्स वायरल होने के बाद सियन के फैंस को उन पिक्चर्स में संग नजर आती है, तो उन्हें लगता है कि सियन और संग का अफेयर चल रहा है। सबसे बड़ा मसला रायन की जैकेट ने खड़ा किया होता है क्योंकि वैसी सेम जैकेट सियन की भी होती है और फैंस को लगता है संग ने सियन की जैकेट पहन रखी है। सियन के फैंस उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और उस पर हमला कर देती हैं। सियन अपने अफेयर की खबरों को झूठा कह देता है, लेकिन उसकी फैंस यकीन नहीं करती और वो संग के पीछे पड़ी रहती हैं, जिनसे बचाने के लिए रायन उसका बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा करता है और इसके लिए सियन उनकी रोमांटिक सी पिक्चर्स लेती है जो संग अपने पेज से पोस्ट कर देती है। लेकिन सियन की एक पागल फैन सैंडी उनके ड्रामे का यकीन नहीं करती और वो उन पर नजर रखने के लिए स्टूडियो ज्वाइन कर लेती है, जिसकी वजह से रायन और संग को अपना ड्रामा और लंबा करना पड़ता है। एक तरफ तो रायन उसका बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा करता है और दूसरी तरफ उसे ये भी लगता है कि सियन और संग का अफेयर है, लेकिन सियन के क्लियर करने पर उसे पता चल जाता है कि वो कितना गलत समझ रहा था। उसकी इस सोच पर संग को भी बहुत अफसोस होता है। सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि सैंडी उनका पीछा कर रही है और उसे दिखाने के लिए संग जबरदस्ती रायन की कार में बैठकर उसके साथ एक आर्टिस्ट से मिलने चली जाती है। बारिश होने की वजह से उन्हें उस आर्टिस्ट के घर रात गुजारनी पड़ जाती है और दोनों के बिस्तर साथ साथ ही लगे होते हैं। सुबह को जब संग की आंख खुलती है तो वो देखकर शॉक में आ जाती है कि रायन उसके बिस्तर पर सोया हुआ है। रायन भी खुद को संग के बिस्तर पर देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। वहीं आर्टिस्ट की पिक्चर्स लेते हुए संग सीक्रेटली रायन की पिक्चर भी ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि संग रायन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है और वो जो उसके खिलाफ थी अब हर किसी के सामने उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रायन को भी पता चल गया है कि नोटबुक संग की है और ये भी कि वो सियन की फैन है जो एक फैन पेज चलाती है। ये सीक्रेट पता चलने पर वो उसे खूब तंग करता है और सियन के साथ मीटिंग करते हुए संग को साथ बैठने भी नहीं देता। कहीं न कहीं वो सियन से जेलस भी होता है, लेकिन अभी इस बात का उसे खुद भी इल्म नहीं था। सैंडी जो रायन और संग पर नजर रखे हुए है, उन दोनों को टेस्ट करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। एक दिन डिनर पर वो उनके अफेयर को लेकर सवाल करती है, जिसके दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। इसकी सजा में रायन को बहुत ड्रिंक करना पड़ता है और संग उसे छोड़ने घर जाती है, जहाँ रायन की मस्तियाँ उसे रायन का एक नया रूप दिखाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रामे में
में एक न्यू एंट्री देखते हैं। रायन की फ्रेंड चोई जो अब्रॉड से आई है, वो रायन से मिलने आती है तो उसकी और रायन की क्लोजनेस से संग अपसेट हो जाती है। उसी वक्त रायन के घर में कोई मसला हो जाता है और रायन के ऑफिस में ना होने की वजह से संग को रायन के घर जाना पड़ता है। वो उसके घर में घूम रही होती है कि रायन आ जाता है और उसकी इंसल्ट कर देता है कि उसे उस घर में बगैर इजाजत के नहीं घूमना चाहिए। संग उसकी बातों से बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। सैंडी उसे वहाँ से निकलते देख लेती है और उसके पीछे जाती है। उसी वक्त रायन को भी एहसास हो जाता है और वो भी उसके पीछे जाता है। रायन के संग के घर पहुँचने पर हम उसे माफी मांगता देखते हैं, लेकिन यहाँ अचानक रायन उससे बात करते करते उसे किस कर देता है, जिस पर संग सख्ते में आ जाती है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि रायन ने सैंडी को जासूसी करते देख लिया था, इसीलिए वो संग और अपने लिप्स के दरमियान अपना थंब रखकर किस करने की एक्टिंग करता है, जो सिर्फ सैंडी को दिखाने के लिए होती है। लेकिन ये सिर्फ सैंडी ही नहीं, संग के पेरेंट्स भी देख लेते हैं और उन सबको पता चल जाता है कि संग और रायन प्यार में हैं। नेक्स्ट सीन में हम रायन को सैंडी को वार्न करता देखते हैं, जो उसे जासूसी करने पर जॉब से निकालने की धमकी देता है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि संग को सिएन ने अपने सिंगिंग इवेंट में इनवाइट किया है, जहां रायन भी उसका पीछा करता पहुंच जाता है। संग उसे देख लेती है और उसकी पिक्चर बना लेती है और फिर वो सिएन की पिक्चर्स एडिट करने के बजाय रायन की पिक्चर्स एडिट करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि वो रायन से प्यार करने लगी है। उसी वक्त रायन जो संग को कॉल कर रहा होता है, उसके कॉल पिक ना करने पर वहाँ आ जाता है और हाथ धोने के लिए उससे उसका वॉशरूम यूज करने की परमिशन लेता है। संग नहीं चाहती कि वो उसके घर में सिएन की पिक्चर्स देखे, इसीलिए वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वॉशरूम लेकर जाती है और उसके हाथ धुलाती है। उसी वक्त जब रायन अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने की कोशिश करता है, संग उसे रोकते हुए उसके ऊपर गिर जाती है और दिल के हाथों मजबूर होकर उसे किस कर लेती है, जिस पर रायन उससे पूछता है क्या वो उसे चाहती है, तो वो हाँ कहती है और रायन जवाब में उसे किस कर देता है। लेकिन अफसोस कि संग उसे अपनी दिल की बात नहीं बता पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंडी ने उन दोनों का पीछा छोड़ दिया है। रायन और संग चोई को उसका आर्ट स्टूडियो सेट करने में हेल्प करते हैं और उधर योनजी, जिसको संग की मॉम ने पाला होता है, वो आ जाता है। हमें पता चलता है कि वो सीक्रेटली संग को पसंद करता है और रायन से जेलस होता है, इसीलिए वो संग पर हक जताने की कोशिश करता है, जिससे रायन जेलस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोई संग को बताती है कि वो रायन को पसंद करती है और उसने यहीं रायन के साथ रहने का फैसला किया है। वो ये भी कहती है कि रायन संग के साथ फेक रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। ये सब सुनकर संग अपसेट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि रायन बहुत खुश है और वो संग के लिए फ्लावर्स लेता है और खुशी खुशी उसे प्रपोज करने जाता है। लेकिन संग जो चोई की बातों में आ चुकी है, वो उसको कहती है कि हम फेक रिलेशनशिप का ड्रामा खत्म करते हैं। रायन उसका हाथ थामकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका दिल दुखाकर खुद भी दुखी दिल के साथ वहाँ से चली जाती है और उनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। रायन और संग के दरमियान स्ट्रेस की वजह से स्टूडियो का माहौल भी स्ट्रेस्ड हो जाता है और सब रायन को गलत समझते हैं कि उसने चोई के लिए संग को धोखा दिया है। रायन संग के साथ सब सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन संग उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना देती है। फिर संग के पेरेंट्स उसके ऑफिस आते हैं और उसे और रायन को अपने साथ पिकनिक पर ले जाते हैं, जहां वो खूब एंजॉय करते हैं और साथ पिक्चर्स बनाते हैं। अब रायन का हर तरीका नाकाम जाता देखकर संग से सिएन के फैन पेज पर बात करता है और उसे कहता है कि मेरी लवर किसी प्रेशर में मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही, शायद मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। रायन का ये तरीका काम करता है और संग भी उसकी बातों पर सोच में पड़ जाती है और रायन के कन्फेस करने पर वो भी मान जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और रायन और संग की छत पर हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। जिंदगी उनके लिए बहुत खूबसूरत हो जाती है। दोनों ऑफिस घर हर जगह एक दूसरे में खोए रहते हैं। फिर वो डेट पर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। रायन उसे नेकलेस गिफ्ट करता है और किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रायन संग से मिलने आता है तो वो सिएन की फैन गर्ल के गेटअप में होती है। रायन उसे बताता है
कि वो उसका फैन गर्ल वाला सीक्रेट जानता है। वो उसे अपने साथ घर ले आता है और उसे उसकी नोटबुक देता है जिस पर संग उससे लड़ती है और लड़ते लड़ते उनका रोमांस शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रायन ख्वाब में अपना पास्ट देखकर अपसेट हो जाता है और संग के पास आ जाता है। संग उसे हौसला देती है, उसके साथ गेम्स खेलती है और वो ठीक हो जाता है। ड्रामे में एक ट्विस्ट आता है और रायन की मॉम जो फेमस पेंटर होती हैं और उसके बचपन में उसे छोड़ गई होती हैं, वो वापस आ जाती हैं। लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि रायन और सियन की मॉम एक ही होती हैं, यानी वो दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं। इस मुश्किल हालात में संग रायन को संभालती है और उसकी मॉम से बात करने के लिए कन्विंस करती है। रायन अपनी मॉम की बात सुनता है और उन्हें माफ कर देता है। संग हर कदम पर रायन का साथ देती है। कहानी में एक और नया मोड़ आता है और हमें पता चलता है कि संग और रायन बचपन में साथ होते थे। रायन की मॉम के छोड़ जाने के बाद संग के पेरेंट्स उसे यतीम खाने छोड़ आते हैं। ये सच सुनकर संग बहुत हर्ट होती है, लेकिन रायन संग के पेरेंट्स को भी माफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रायन ने संग के कहने पर दोबारा पेंटिंग करना स्टार्ट किया था, तो वो सबसे पहले संग की पेंटिंग बनाता है, जिसे देखकर संग बहुत खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और रायन के स्टूडियो में एग्जीबिशन होती है जहाँ सियन भी आया होता है। एग्जीबिशन के बाद रायन और संग की फैमिली डिनर करती है। संग रायन के साथ उसके घर रहने लगती है। रायन संग को शादी के लिए प्रपोज करता है। संग स्टूडियो की वाइस डायरेक्टर बन जाती है। योनजी जो संग से मायूस हो जाता है, वो और सैंडी कपल बन जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि रायन स्टूडियो से एक वीक के ऑफ पर होता है और संग स्टूडियो में मीटिंग के लिए तैयारी कर रही होती है। उसी वक्त रायन की कॉल आती है तो वो उससे बात करने लगती है। अचानक रायन उसे पीछे से हग करता है और संग उसके सरप्राइज पर बहुत खुश होती है। दोनों किस करने लगते हैं और इस रोमांटिक हैप्पी कपल पर ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।